मैं अर्ज़ कर दूं, हमें बुलाया गया काठौर में। अब तो वो दोस्त हो गए हमारे जिनका ये जगह है, ऑनर जो है उनका मुझे मैसेज आया कि जी मेरी जगह थी, आप आए यहाँ पर, आप जब दिल करे दोबारा आएँ, आपका अपना है ये वो। तो मैंने उनसे गिला किया, मैंने कहा रोशनी का तो एहतमाम करें। काठौर हमारे हाईवे DH सिटी से पहले एरिया आता है, तो ये इन्होंने बनाया हुआ था एक फैमिली फ्रेंडशिप के टूर के लिए ना, कभी आप आए यहाँ पर। तो हमें क्या कंप्लेंट्स आई, जो आसपास के इलाका मकीन थे, जो हमारी एक रिसर्च टीम है, कि जी यहाँ पर आवाज़ें आती और लोग शाम के बाद ना उस तरफ जाते हैं। फिर जो कुछ लोग आए हैं वो बीमार हो गए शदीद, यहाँ पर उनके इलाज के लिए गए हैं। तो जो इलाज कर रहे थे ना, उन्होंने कहा उस बच्चे को मेरे पास ले आओ। तो वो कोई वजह थी, वो जा नहीं सके, तो तस्वीर पहुंचा दी। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तस्वीर ही भेज दो, मैं तस्वीर देख के बता देता हूँ। और जब उन्होंने तस्वीर देखी ना, तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे को फ़ौरन मेरे पास ले आओ, नहीं तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा। अच्छा। जो साहिब इल्म आमिल साहब थे, उन्होंने कहा अगर उसको चाहते हो कि वो बच्चे ज़िंदा रहे, उसको फ़ौरन मेरे पास ले। खैर जी, अब ये सुनना था तो वो तो भागे फिर बच्चे को लेके गए। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि जी शाम का वक्त था, ये कहीं गए हुए थे, वहाँ से इनको शदीद असरात हुए हैं, और फिर उनका जो दम वगैरह जो होता है, ये हमने सुना था साथ। अब मैं वहाँ गया शाम के टाइम, एक तो जाना आपने देखा, अगेन हालांकि PPF करवा ली हमने गाड़ी पर, उसके बावजूद भी जो है ना, आप देखें कि 2 बंदे इधर, 1 बंदा इधर, बेचारे कांटे हटा के, रास्ता ही नहीं होता ऐसी जगहों पर जाने का। चलो अगर इतना आबाद होता, वो इतना इस्तेमाल में होता, तो एक सवारी का तो रास्ता होता ना, मोटरसाइकिल भी मुश्किल से जाए, गाड़ी तो दूर की बात। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि वहाँ पे ना आबादी नहीं थी, बहुत वीरान जगह, तो लोग फिर वहाँ जाते क्यों हैं? मैं अर्ज करूँ, अगर जाते थे, अगर जाते तो रास्ता होता ना। बिल्कुल ऐसे आजकल तो गाड़ी इस्तेमाल हो ही जाती है। फिर क्या हो रहा है कि जब हम उस जगह करीब पहुँच रहे हैं ना, मैं क्या देख रहा हूँ कि एक कब्रिस्तान गुजर रहा है राइट साइड पे। उस जगह से 100 मीटर पहले, 200 मीटर पहले ही ना कब्रिस्तान है, उसको हमने देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद वो झाड़ियों ने हमारा रास्ता जो है ना वो ब्लॉक कर। खैर जी, बचा के ना हम गए आगे, पहुँचे जहाँ झाड़ियाँ ख़त्म होती हैं ना, वहीं पे वो शुरू हो जाता है। फार्म हाउस कह लें, डेरा कह लें उसको, औताक कह लें। मैं उतरा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उसकी खिड़कियाँ तक जो है ना, उस पर वो नहीं खौफनाक किस्म की, वो क्या कहते हैं, पत्तों की जो यार शाखें, दरख्तों की शाखें जो है ना, वो फैल गई आहिस्ता आहिस्ता ना। जो हम मूवीज़ में नहीं देखते, विच हाउस, चुड़ैलों का घर ढक जाता है, कुछ वैसा हो रहा था वो। चले शाम का टाइम था, हम गए, मैंने पहले अंदर से देखा उसको। मुझे लाइट तो दूर की बात, एक होल्डर नज़र नहीं आया वहाँ पर। वायरिंग हुई हुई थी, बटन्स भी शायद लगे हुए थे, लेकिन कोई एक रोशनी, बल्ब, सेवर तो दूर, जिस पे आप लगाते हैं होल्डर पर, वो भी नज़र नहीं आया ना। तो मुझे ख्याल आ गया, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर ना रोशनी नहीं पसंद की जाती। दिन में तो लोग आ जाते हैं, रात में जहाँ वो लाइट वहाँ करने की कोशिश करते हैं, रोशनी करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मसाइल आते हैं। तो एक निशानी थी। तो ओनर ने कुछ इस बारे में बताने की कोशिश की कि वो होल्डर या लाइट वगैरह क्यों नहीं है वहाँ पे? अभी उन्होंने मुझे कहा आप आएँ दोबारा, जब दिल करे आपका आएँ। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप बिजली का तो एहतमाम करें पहले वहाँ पर। तो उसके बाद उनका कोई जवाब आया तो नहीं है वैसे, लेकिन एक इशारा कह लें ना, या आपने इतनी बड़ी जगह बनाई हुई है, रात को आप कम से कम कुछ तो करें। तो जी नहीं था वो।